हिंदी का 9वां चैप्टर है आविन्यो, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 इसमें दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, सागर मध्य प्रदेश। और इनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। ये भारत सरकार कला अकादमी के निदेशक थे और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से इन्हें सागर यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए का पढ़ाई किया और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी से लेकर अंग्रेजी में एमए किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी ये लगे हुए थे और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी में ये प्रथम कुलपति रहे और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन का सम्मान, फ्रेंच सरकार का OATOAC 2004 का अवार्ड मिल चुका है। इनकी रचना है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुरा अकेला, दुख चिट्ठी रसा कविता है और फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर कविता कवि कहा गया है, आलोचना है, तीसरा साक्ष्य साहित्य, विनोद कला विनोद, कविता जनपद, मुक्तिबोध, शमशेर, अज्ञेय कविता, पत्रिका, संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता ऐसे और समास। लेखक कहते हैं कि 10 वर्ष पहले जब मैं आविन्यो गए तो दक्षिण फ्रांस रोन, जो कि आविन्यो दक्षिण फ्रांस में है और रोन नदी के किनारे है, पोप की राजधानी जो कि पहले हुई करती थी, चूँकि यहाँ भारत का केंद्र बनाया जा रहा था। फ्रांस यूरोप रंग समारोह, पीटर ब्रुक, महाभारत यहाँ पे वर्णन किया गया। अगला पत्थर के खादान में जब ये गए थे तो पत्थर के खादान में एक महाकाव्यात्मक सम्मेलन होने वाला था जहाँ की कुमार गंधर्व आए हुए थे और यहाँ पे आर्क बिशप में उन्होंने एक बहुत अच्छा लाइन गाया, बंदिश गाया था, द्रुम द्रुम लता लता, जो कि अशोक वाजपेयी को हमेशा याद रहेगा। और विल्ला विल्ला आविन्यो जो कि एक किला है कार्थूसियन संप्रदाय का, ये एक ईसाई मठ भी है, और ला शत्रु जो कि एक ईसाई मठ है। और यहाँ 2 कमरा चैम्बर के रूप में फर्नीचर तो 14वीं सदी का आधुनिक रसोई घर है और नहान घर है। संगीत की भी व्यवस्था है यहाँ और कब्रगाह जो कि पीछे के आंगन है और एक पिछवाड़ा का दरवाज़ा है। सप्ताह में यहाँ जो भी लोग आते हैं वो 5 शाम और रात को तो एक साथ खाते हैं, मतलब कि खाना यहाँ का नियम है एक साथ। और विलेनव जो कि फ्रेंच का सौजन है और यहाँ पे इन्हें एक बार और न्योता मिला था गर्मी का, जबकि ये 19 दिन रहे थे, 24 अक्टूबर 1994 से 10 नवंबर 1994 तक। दोपहर को ये मतलब कि अलग भी खा सकते हैं। और 19 दिन रहकर इन्होंने 35 कविताओं और 27 गद्य की रचना की। यहाँ पे कुछ लेखिकाएँ भी हैं जो कि यहाँ पे आकर बहुत सारी कविताओं का रचना किया, जैसे कि आंद्रे व्रेता, रेनेस और पाल एलुआर। इन्होंने तीनों ने संयुक्त रूप से 30 कविता का किया यहाँ रचना। और जब अशोक वाजपेयी वहाँ गए थे तो हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, संगीत के टिप्स, पिकासो जो कि एक विख्यात चित्रकार है, इनका जो चित्र है उसका भी शीर्षक यहीं पे था, मतलब कि आविन्यो पे ही था, ला माता मोजेल दा आविन्यो। अगला की प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, यहाँ एक कविता दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि जल स्थिर, जब हम नदी के पास बैठे तो लगता है कि जल स्थिर है और नदी तट ही बह रहा है। और यहाँ पे अशोक वाजपेयी को उनके मित्र विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है, जिनका कि एक रचना था नदी चेहरा लोग। अगला कि अशोक वाजपेयी कहते हैं कि कविता जिस तरह से कविता मतलब कि कभी शब्द रिक्त नहीं हो सकती, वैसे ही कभी नदी भी जल रिक्त नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा कैसी तुम कविता हो जैसी तुम नदी हो।